lecture we will understand about the next property of the life and it is metabolism. पहले हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। किसी भी सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिएक्शंस एक साथ मिलकर कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ all biochemical reactions occurring in a cell। उस सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी मिला के क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी demonstrated outside the cell। लाइफ के बाहर भी यानी कि सेल के बाहर भी उन रिएक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या वो लिविंग हो जाएगी? नहीं, वो लिविंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पर ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ना वहां पर जेनेटिक मटेरियल है। जैसा मैंने आपको अपनी पहली लेक्चर में बताया था कि लाइफ होने के लिए तीनों चीजों का होना जरूरी है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द सेल। इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप। इट कैन बी एनाबॉलिज्म एंड इट कैन बी कैटाबॉलिज्म। इनको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि जब भी हम एनाबॉलिज्म की बात करेंगे तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में बेसिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो हमेशा कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा, अगर हम A प्लस B को सम करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो इन दोनों में क्या हुआ है? इनमें एक एडिशन हुआ है। तो हमेशा इसको हम याद रखेंगे, A से एनाबॉलिक रिएक्शन और A से एडिशन। तो यहां पर आपको याद रहेगा कि जब भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है और वो बनता है एनाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में ठीक एनाबॉलिक रिएक्शंस का उल्टा होता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एक लार्ज मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? कट हो जाता है। कट मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो C से आप याद रखेंगे कट और C से आप याद रखेंगे कैटाबॉलिज्म और C से आप याद रखेंगे कट। कट का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन। और यहां से ये ब्रेक हो जाता है दो छोटे मॉलिक्यूल में। तो कैटाबॉलिज्म में एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और वो रिएक्शन कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ वी अंडरस्टैंड एनाबॉलिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिज्म में एडिशंस होता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो सिंपल मॉलिक्यूल से उनके मिलने से। सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय joining of simpler molecules। छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक बड़े मॉलिक्यूल्स के बनने को क्या कहलाते हैं? एनाबॉलिज्म। और ये क्या है? ये एक कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है। इट इज अ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। इट इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन। क्या होती है एंडरगोनिक रिएक्शंस? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बाहर से एनर्जी इन्वॉल्व होती है। सो इट इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने पढ़ा होगा जिस टाइम पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ मिलते हैं वो एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और वो है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज।
सो आपने देखा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हेल्प से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है और साथ में बन जाती है ऑक्सीजन, राइट। और यहां पर जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंडरगोनिक रिएक्शंस होती हैं, तो यहां पर जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और यहां पर एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है सनलाइट से। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। So, photosynthesis is an example of anabolic reaction. Now we will understand the catabolism. Catabolism is a destructive metabolism. Destructive का मतलब है इसमें टूटना होता है. It means the complex molecules are broken down into simpler one. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, राइट। और ये जो है ये एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। जब भी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा, वहां से रिलीज होगी एनर्जी। तो इसलिए दिस रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज द cellular respiration. As we know that in cellular respiration the glucose molecule is oxidized with the help of some enzymes and it is broken down into 6 molecule of CO2 and 6 molecule of H2O, और बदले में यहां से बाहर निकलती है एनर्जी जो कि हमें प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वी हैव टू लर्न दिस, द मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म के बिना लाइफ नहीं हो सकती, या जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी भी नॉन लिविंग में होती ही नहीं है। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि कौन से प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग है और कौन सी प्रॉपर्टीज नॉन डिफाइनिंग है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन एंड थैंक यू सो मच।